बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीचों बीच एक दिन जंगल में एक नया राजा आया था, शेर सिंह। वह ना तो क्रूर था न घमंडी। उसकी आंखों में शक्ति थी मगर दिल में दया भी। शेर सिंह ने आते ही देखा कुछ जानवर खुशी से रहते थे पर कुछ डर में। जंगल में एक नाम था, धूर्त लोमड़ी, जिससे सब छोटे जानवर कांपते थे। इन भोले जानवरों को मैं जैसे चाहूं वैसे नचाऊं, कभी डर दिखाकर, कभी झूठ बोलकर। अगर मैं चाहूं तो पूरा जंगल मेरे कदमों में होगा। लोमड़ी को जब पता चला कि शेर सिंह आया है तो उसकी आंखों में एक और योजना चमकी। अगर मैं इस नए शेर को अपनी बातों में फंसा लूं, तो मेरी ताकत दुगनी हो जाएगी। मैं उसका साथी बनूंगी, लेकिन असल में खेल अपने हिसाब से खेलूंगी। एक दिन शेर अपनी गुफा के पास बैठा था, तभी वहां लोमड़ी आती है। ओह शेर महाराज, जंगल में आपका स्वागत है। आप जैसे वीर और शक्तिशाली राजा की हमें बहुत जरूरत थी। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद से इस जंगल के सब जानवरों को आपके अधीन कर सकती हूँ। लोमड़ी, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन बताओ, क्या तुम सच में मेरी मदद चाहती हो या अपने लिए कोई नया लाभ ढूंढ रही हो? अरे नहीं महाराज, मैं तो बस आपकी सेवा में रहना चाहती हूँ। मैं सब जानवरों को आपके पक्ष में कर दूंगी। मैं सेवा नहीं, ईमानदारी चाहता हूँ। सच्चे राजा को झूठे वादों की नहीं, सच्चे साथियों की जरूरत होती है। लोमड़ी कुछ नहीं बोली, पर उसके मन में नई चाल घूमने लगी। कुछ ही दिनों में जंगल का माहौल बदल गया। धूर्त लोमड़ी ने अफवाहें फैलानी शुरू की। सुनो, अब शेर सिंह सब पर राज करेंगे। जो उनकी बात नहीं मानेगा उसे सजा मिलेगी। क्या सच में? लेकिन शेर सिंह तो दयालु लगते हैं। शायद लोमड़ी झूठ बोल रही है, पर कौन जाने। लोमड़ी की बातों से डर फैल गया। कुछ जानवर जंगल छोड़ने लगे। शेर सिंह ने सब देखा मगर कुछ कहा नहीं। वह जानता था, समझदारी से सुलझाना ही असली शक्ति है। अब बहुत हो गया। अगर इस जंगल में शांति लानी है तो मुझे लोमड़ी की सच्चाई उजागर करनी होगी, बिना लड़ाई के। शेर सिंह ने अपने करीबी जानवरों को बुलाया, कछुआ और लकड़बग्घा को। मित्रों, हमें लोमड़ी की हर चाल पर नजर रखनी होगी। हम उसे गलत साबित नहीं करेंगे, वो खुद अपनी चाल में फंसेगी। महाराज, हम सब तैयार हैं। हम दोनों उस पर नजर बनाए रखेंगे। एक सुबह शेर सिंह ने देखा, लोमड़ी छोटे जानवरों को डराकर उनका खाना छीन रही थी। लोमड़ी दूसरों की कमजोरी ढूंढती है। अब समय है उसकी कमजोरी उसे दिखाने का। लोमड़ी, तुम दूसरों को क्यों डराती हो? चालाकी अच्छी है पर धोखा नहीं। शेर सिंह, तुम बड़े भोले हो। इस जंगल में जो डराता है वही जीता है, और जो सबको साथ लेकर चलता है वही राज करता है। चलो, मैं तुम्हें एक परीक्षा देता हूँ। परीक्षा? मैं तैयार हूँ। तो बताओ कि पहाड़ी के पीछे मिठाई का ढेर छिपा है। अगर तुम सच में चालाक हो तो बताओ, असली ढेर कौन सा है? लोमड़ी ने कुछ समय सोचा और कुछ देर बाद कुछ पत्ते और लकड़ियां जमा की और बोली, शेर सिंह, ये देखो, ये दोनों है असली मिठाइयों का ढेर। ये ढेर नकली है लोमड़ी। सच्ची चालाकी दिखावे में नहीं, सच्चाई में होती है। अरे, तुमने कैसे पहचान लिया? क्योंकि जिसने खुद को समझ लिया वो दूसरों की चाल भी समझ जाता है। अब लोमड़ी शेर की परीक्षा लेना चाहती थी। वो सोच रही थी, अगर मैं पहेलियों से इसे फंसा दूं तो शायद जीत जाऊं। ठीक है शेर सिंह। अगर तुम सच में बुद्धिमान हो
तो मेरी 3 पहेलियों का उत्तर दो। मैं तैयार हूँ। पहली पहेली, जब रात होती है और सब सोते हैं, तब भी कौन जागता रहता है? वही जो जिम्मेदारी निभाता है, माँ अपने बच्चों के लिए और सच्चा राजा अपने प्रजा के लिए। हाँ, ठीक है। अब दूसरी पहेली, अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो तुम क्या करोगे? मैं बदला नहीं, सबक दूंगा, क्योंकि क्रोध अंधा बनाता है और धैर्य सच्चा न्याय करता है। और तीसरी पहेली, अगर जंगल पर कोई खतरनाक शिकारी हमला करे तो तुम क्या करोगे? मैं अकेला नहीं लड़ूंगा। मैं अपने सब साथियों के साथ मिलकर योजना बनाऊंगा और जंगल की रक्षा करूंगा। साथी ही असली शक्ति हैं। लोमड़ी अब पूरी तरह निरुत्तर थी। उसकी आंखों में पहली बार विनम्रता आई। शेर सिंह, मैं हार गई, पर आज मुझे समझ आया कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, उन्हें साथ लेकर चलने में है। हर किसी में भलाई छिपी होती है लोमड़ी। अगर तुम अपनी चालाकी को भलाई में लगाओगी तो जंगल और भी सुंदर होगा। उस दिन के बाद लोमड़ी ने अपना तरीका बदल दिया। वह अब जानवरों की मदद करने लगी और जंगल में फिर से शांति लौट आई।